स्टूडेंट, आज मैं हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 6 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और साथ में इसका आंसर भी लास्ट में देंगे रिटन के रूप में। और आप लोग जो है कि वीडियो में इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग का 30 में से सही हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए हुए पूरा जो है कि आप लोग वीडियो देखिए और सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। तो ये भी प्रश्न के एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग तैयार करते रहिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अज्ञात है। इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है कि कौन सी लिपि है, तो इसका लिपि क्या है? अज्ञात है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1921 में। 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी किया था। और ये जो है कि ये हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो का पूछेगा तो ये 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये सिंधु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता में है। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं और चारों वेद का नाम यहाँ पर दिया गया है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र किस में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है। और 4 वर्णों का भी जिक्र जो है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग जो है कि क्वेश्चन में तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चारों विकल्प के साथ बताएंगे आप लोगों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। कुशीनगर में उनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ में जो है कि प्रथम धर्म उपदेश दिए थे, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बोध गया बिहार में है। ये यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये सभी पॉइंट जो है कि आपके लिए जो है कि इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी बुद्ध से संबंधित आएगा तो इस प्रश्न का जो है कि आप उत्तर दे सकते हैं। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो ये बौद्धों का है। तो आप लोग जो है कि सही सही आंसर दे रहे होंगे और अपना लास्ट में कैलकुलेशन कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपका सही हो रहे हैं। कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बौद्धों में त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक है? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो ये 3 पिटक जो है कि बौद्धों के धार्मिक त्रिपिटक है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? मोहम्मद गोरी को पहली बार हराने वाला जो है कि शासक था राय पिथौरा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। शीताध्यक्ष किसको कहा जाता था? तो ये कृषि विभाग के अधिकारी थे। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये कृषि अध्यक्ष ही थे। अगला है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत में नेपोलियन कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है कि में वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था या कहा जाता था? तो इसे दिनार कहा जाता था। विकल्प डी सही है, दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, वीडियो आप लोग जो है पूरा देखिए बिना स्किप किए और इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जो है कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था? तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प बी सही है, विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था, तो यह अंतिम था नहीं। बिंबिसार हर्यंक वंश का था और अशोक मौर्य वंश का था। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है कि अगर गेस करके भी क्वेश्चन को करेंगे तो सही हो सकता है। अगला है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था। और बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा था? तो दो प्रमुख जो है कि इनकी रचना है, एक हर्षचरित्र है और दूसरा जो है कि कादम्बरी है। हर्षचरित्र है और जो है कि कादम्बरी है। तो ये जो है कि ये किताबें भी कभी कभी पूछी जाती है, तो आप लोग जो है कि इसे भी तैयार कीजिए। 1001 में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जयपाल को हराया था। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, विकल्प डी, डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा गया था? तो 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा गया था, सतारा। और सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये हुआ था। और विलियम बेंटिंग का काल क्या होता है? यह भारत का पहला जो है कि गवर्नर जनरल था। और सती प्रथा का अंत इसी के काल में कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। विकल्प बी सही है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, श्रीरंगपट्टम की संधि किया था। और 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की जो है कि मृत्यु हो गई। और इस तरह से जो है कि 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वारेन हेस्टिंग्स के काल में जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में आया था। और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय का पहला जो है कि न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। और ये कलकत्ता में क्यों था? क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। और भारत की राजधानी 1911 में जो है कि एक्ट के तहत जो है कि प्रस्तावित किया गया था। और 1912 में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली लाया गया। तो ये भी फैक्ट आप लोग तैयार कीजिएगा, याद रखिएगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनस कर्टिस, विकल्प डी, लियोनस कर्टिस। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ
किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को संकलित किया था गुरु अर्जुन देव। विकल्प सी सही है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले भी कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु जो है कि नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला है, दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसे टीपू सुल्तान को कहा जाता था, जो हैदराबाद का सुल्तान था और इनके पिता थे हैदर अली। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और जो है कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिराजू दौला। प्रश्न का सही उत्तर है सिराजू दौला। और ये ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में ये ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो सिराजू दौला कहाँ का? बंगाल का शासक था, बंगाल का नवाब था और 1756 में हुआ था। और ये 1756 में कोलकाता में हुआ था और एक काल कोठरी में 123 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा गया है। अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला थे। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो यह संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था। कब किया था? 1798 में किया था। अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो गया है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1765 से 1772 तक जो है कि ये चला था। विकल्प सी सही है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1854 के वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है। और वैसे मैं इसका आप लोग को जो है कि क्वेश्चन के आंसर में आपका जो है कि आंसर बता दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि कर्नल स्लीमैन के सहयोग से पहले गवर्नर जनरल पहले प्रश्न आया था और इसमें भी पहले गवर्नर जनरल वाला व्यक्ति का विकल्प है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बैंटिंग के काल में जो है कि ये आया था। कब आया था? लॉर्ड विलियम बैंटिंग इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग को जो है कि अब केवल इतिहास के ही टोटल वीडियो जो है कि टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। उसके बाद ही जो है कि दूसरे सब्जेक्ट को जो है कि लिया जाएगा। धन्यवाद।